में लिखा है कि डेथ गर्दन के टूटने से हुई। जब कोई फंदा लगाकर या फांसी लगाकर मरता है तो मौत गर्दन टूटने से ही होती है, फिर चाहे वो फांसी खुद लगाए या फिर उस इंसान को कोई फांसी के फंदे से लटका दे। कोई फांसी के फंदे से लटका दे? ये क्या बोल रही है तू थानेदार? तू शांत हो जा पहले और इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ आगे क्या लिखा है। खून में से गीला पदार्थ भी मिला। या तो केपी सर ने खुद कुछ खाया और फिर नशे की हालत में जाकर उन्होंने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली, या फिर किसी ने उन्हें कोई नशीला पदार्थ खिलाया। उन्हें इस सब का होश भी नहीं रहा होगा। तो मर्डर हुआ ना थानेदारनी, ये सुसाइड नहीं था थानेदारनी। कैसे हो गया? मेरा तो खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है कल से कि ये। इसका मतलब जिसने ये मर्डर किया है वो बंदा अर्जुन के घर का ही है। नहीं, खतरा अर्जुन की जान को भी हो सकता है। एक मर्डर हुआ है तो और कहीं भी मर्डर हो सकता है। अब दोबारा मेघा बरसिंगे के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर जो मेघा नर्स बन के आई थी ना, वो सबके सामने अब खुलासा हो गया। हम देख ही रहे थे किस तरीके से मुक्ता क्या कुछ कर रही है। पहले तो यहाँ पर भाई एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है और ये सारा काम ना यहाँ पर सिकंदर और बूजी करा रहे हैं। बूजी के सामने ये तो आ गया था कि भाई ये मेघा ही है, ये नर्स वर्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था उसको। लेकिन यहाँ पर अब वो किसी तरीके से मेघा को फंसाना चाहती थी। वो एक्सीडेंट वगैरह कराती है और ये सारा एक्सीडेंट का इल्जाम लगाते हैं मेघा के ऊपर। एक्सीडेंट में बच तो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन को थोड़ा डर लग रहा है और अर्जुन की मम्मी बहुत परेशान हो जाती है जैसे पता लगता है कि भाई इनका एक्सीडेंट होने वाला था। इसी बात को लेकर यहाँ पर जो बूजी होती है ना, बतंगड़ बना देती है। पहले तो एक वीडियो लेकर आती है जिसमें यहाँ पर गाड़ी में कोई ना कोई भाई उसकी जो ब्रेक होते हैं ना वो चेंज कर रहा है। धुंधला फोटो है लेकिन कहीं ना कहीं वो मेघा लग रही है। सब उन्होंने एआई से किया है और यहाँ अर्जुन को पागल बनाती है और कहती है कि देखो ये मेघा ने किया है। और अब जैसे ही यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स को बुलाता है अर्जुन, तो बोलता है कि भाई आप अपनी बेटी को भी बुलाओ ना, मैं आपकी बेटी से बात करना चाहता हूँ और वो मेरी जान लेना चाहती है। ऐसे कैसे कर सकती है? मतलब बूजी और सारे घर वाले ना भाई मेघा के माँ बाप के ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ बोलते हैं कि तुम मेघा को बुलाओ। और यहाँ अब मुक्ता खोलती है मेघा का राज। अब भाई मुक्ता बोलती है कि उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो यहीं पर ही है। और हम देखेंगे किस तरीके से वो उसका मास्क उठाएगी और देखेगी भाई ये तो मेघा है। और जैसे ही अर्जुन मेघा को देखेगा उसके होश उड़ जाएंगे। उससे पहले ही मेघा भाई अर्जुन से बात कर चुकी होती है फोन पर और यहाँ पर ऐसे बात कर रही है कि जैसे उसे कितनी याद आ रही है। बोलती भी है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ अर्जुन, तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुम मेरे से कितने दिन ऐसे दूर रह पाओगे, मुझसे नाराज रह रहे हो और ऐसे कैसे तुम कर सकते हो। और यहाँ पर अर्जुन को भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ मैंने शायद मेघा के संग गलत किया है और वो मेघा से ना मिलना भी चाह रहा था। लेकिन अब जब ये खुलासा हो जाता है ना तो भाई उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसने फिर से मेरा विश्वास तोड़ दिया। और यहाँ मुझे लग रहा था कि मेघा नहीं होगी कोई और होगा, लेकिन ये तो मेघा ही है। और अब देखते हैं भाई अर्जुन क्या करता है। एक चीज तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पर भाई जो एक्सीडेंट का इल्जाम लगाया था वो तो उसने नहीं किया है, यहाँ पर वो कोई और लड़की थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि ये मेघा है तो इन सब लोगों ने ये सारा खेल रचा था। तो देखते हैं अब अर्जुन मेघा के संग क्या करता है।